भैया हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति महिमा आदर गौरव सब कुछ आपको देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने सुंदर सा दिन दिया परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी वचन है वो आपकी ओर से आने दो परमेश्वर। वचन को सीख कर समझ कर हम लोग आशीषित हो जाए परमेश्वर, और इसके द्वारा आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो हमारा विषय है ना वो प्रार्थना के बारे में है। बोलो प्रार्थना, हालेलुया। लास्ट टाइम आप लोग नहीं थे तो हम लोग ने कैसे किया था, हम लोग ने वचन शेयर किया था और उसके बाद सब ने जो है वचन जो सीखा उसको एक दो मिनट शेयर किया था, जो सीखे ना वो चीज़ें। तो आज भी वैसे ही करेंगे हम लोग। तो आपको ध्यान से सुनना है इस बात को, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा लगता है स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। तो स्टोरी इस तरह से, एक गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता था। प्रेयर वॉरियर था वो, बहुत प्रार्थना करता था और बहुत प्रार्थना करता था। तो लोग उसको चिढ़ाते थे भी थे, कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा है करके, कुछ लोग चिढ़ा देते भी थे, ठीक है? तो एक बार ऐसा हुआ था, उस गाँव में बारिश ही नहीं हुआ। एक साल बारिश नहीं हुआ, दूसरे साल भी बारिश नहीं हुआ, जो खेती है वो खेती नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत टेंशन में आ गए। तो जो गांव का जो मेन आदमी था उसने बोला कि चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं करके। तो बोले गांव में जो बहुत बड़ा खेत है, बड़ा ग्राउंड था वो, ओपन खेत है वहाँ पर जाएंगे हम लोग, प्रार्थना करेंगे। तो सब लोग बोले ठीक है करके। तो उसने टाइम दिया, ये टाइम पर आना है सबको। तो सब लोग गए, गाँव वाले सब लोग गए वहाँ पर प्रेयर करने के लिए। खेत में सब लोग खड़े हैं। तो लेकिन वो बोले अरे वो जो मेन प्रेयर करने वाला वो किधर है करके, वो तो आया ही नहीं करके। तो बोले अरे हाँ अरे वो किधर है करके। तो बोले क्या आदमी है, वो तो मेन प्रेयर वाला है, वो ही नहीं आ, जा उसको बुला कर लेकर आओ करके। तो उसको बुलाने के लिए गए करके। तो वो घर पर सोया हुआ था। तो उसको बोला अरे तुमको पता नहीं क्या प्रेयर है करके। तो बोला अरे हाँ सॉरी मैं भूल गया करके, मैं आता हूँ करके। तो वो बोला कि मैं नहाया भी नहीं हूँ, मैं नहा कर आता हूँ करके। तो फिर वो आदमी आया, बोला अरे वो भूल गया था, वो नहा कर आता है बोलते हैं। तो बोले ठीक है। तो सब लोग बोले वेट करो करके, वो आने दो तभी प्रेयर करेंगे हम लोग। फिर जो है वो आया, नहा भी कर सब कुछ आया। और जब वो आया ना वहाँ पर प्रेयर करने के लिए, तो साथ में छाता लेकर आया, अम्ब्रेला। तो लोग बोले छाता क्यों लेकर आया करके। तो बोले अभी प्रेयर करेंगे तो बारिश होगा, तो घर पर भीगते थोड़ी ना जाना है अपने को, इसलिए मैं छाता लेकर आया करके, हालेलुया। तो उस आदमी में इतना विश्वास था कि मैं जब प्रार्थना करूंगा बारिश के लिए तो बारिश आएगा करके, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इसी तरह से साधु सुंदर सिंह के बारे में भी स्टोरी है कि वो जब जा रहे थे तो लोग उनको चिढ़ा रहे थे। तो उनके चेले भी थे और उनको बोला कि अरे प्रार्थना करो करके बारिश आने के लिए। तो उनके चेले बोले मत करो प्रार्थना करके। तो साधु सुंदर सिंह बोले क्यों नहीं प्रार्थना करना है करके। बोले अपने पास छाता नहीं है करके, अगर आप प्रार्थना करोगे बारिश आएगा, छाता नहीं, हम लोग भीग जाएंगे करके, हालेलुया। तो प्रेयर जो करते हैं ना उसमें सबसे प्रेयर तो करना चाहिए हमको, हालेलुया। लेकिन प्रेयर फोर्स तभी जाएगा ना स्वर्ग में जब अपना उसके साथ ना विश्वास जुड़ा हुआ है, हालेलुया। जितना हमारा स्ट्रॉन्ग विश्वास रहेगा ना, जितना फेथ से हम लोग प्रेयर करेंगे ना, उतना ही विश्वास से उसका रिजल्ट आएगा हमको। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। चलो आप देखिए, आप मुझे बताना बाइबल में सबसे पहली बार प्रेयर कहाँ पर आया शब्द प्रार्थना? हाँ, उत्पत्ति पहला किताब है, हालेलुया। पहला किताब है तो उसमें है, उसमें ही है। हम लोग पढ़ेंगे उसको, आप निकलना जेनेसिस 4, उत्पत्ति 4 अध्याय और 26 नंबर का वचन पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 4 26, उत्पत्ति 4 अध्याय का 26 नंबर वचन पढ़िए सिस्टर। आमीन, हालेलुया। आप पढ़िए सिस्टर इंग्लिश में। 26 यस। हाँ बराबर वही पढ़िए। और लोग जो है परमेश्वर की दुआएं देने लगे। हिंदी में कैसे लिखा है, प्रार्थना करने लगे, हालेलुया। मतलब परमेश्वर के नाम को जो है वो लोग पुकारने लगे, हालेलुया।
और उसी तरह से आप देखो कि आगे आगे चलकर जो हनोक हुआ और जो है हनोक चलते चलते उठा लिया गया। हालेलुया। मतलब तभी से लोगों को एक पता चला कि परमेश्वर से हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है ना, वो हमको समझना है, सीखना है। हालेलुया। आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रार्थना मतलब क्या है? सुशांत उधर, आपको क्या लगता है? प्रभु से बात करना। वेरी गुड, ठीक है। आपको क्या लगता है शीला सिस्टर? हाँ, मध्यस्थी करना, मतलब एक व्यक्ति के लिए हम लोग मध्यस्थी हैं। हालेलुया। मध्यस्थी समझते हैं आप लोग? इंटरसेशन, डू यू अंडरस्टैंड? मध्यस्थी मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारा मान के चलो हम लोगों ने कुछ गुनाह कर दिया, ठीक है, और अगर हम लोग कोर्ट में गए, ठीक है, तो हम लोग तो लड़ नहीं सकते, तो हम लोग क्या अपॉइंट करते हैं? लॉयर अपॉइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सब नॉलेज है। हालेलुया। वो हमारे बिहाफ पर जो है जज को बात करेगा, ठीक है। सेम वे में मध्यस्थी क्या रहता है कि हम लोग एक मध्यस्थ हो जाते हैं, इन बिटवीन हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। सोचे कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। कि इस व्यक्ति की बात को हमको परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। और परमेश्वर की बात को उस व्यक्ति को बताना है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारा मध्यस्थ कौन है पता है आपको? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब हम लोग सीधा परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, तो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? यीशु के थ्रू कर सकते हैं, मतलब यीशु को। और बाइबल में ऐसा लिखा है यीशु हमारा वकील भी है। हालेलुया। ही इज़ अ एडवोकेट। यीशु के बहुत सारे प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन क्या है? एडवोकेट का है। हालेलुया। तो हम लोग यीशु को बता सकते हैं कि बाबा ऐसा है करके मेरे ज़िंदगी में, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए मध्यस्थ हो जाएगा। हालेलुया। और सेम वे हम लोग किसी व्यक्ति के लिए मध्यस्थ बन सकते हैं। हालेलुया। ये बात है, जैसे सिस्टर ने कहा मध्यस्थी है, प्रार्थना। ठीक है, आपको क्या लगता है सिस्टर? कन्वर्सेशन है। हाँ, कन्वर्सेशन, बातचीत करना है। हालेलुया। बहुत ही सिंपल बात है। बातचीत करना प्रेयर में कैसा रहता है कि मान के चलो हम लोग परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, ठीक है। और सेम वे में जब हम लोग उससे बातचीत करते हैं, जितना हम लोग अपना रिलेशन रखेंगे ना परमेश्वर के साथ में, उतना ही हमको ना अच्छा लगेगा। जैसे मान के चलो आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अभी उस व्यक्ति ने अननोन नंबर से भी फ़ोन किया आपको और आपने उसका फ़ोन उठाया, आवाज़ से आप पहचान जाते हो, अरे हाँ ये इसका आवाज़ है करके, तो आप बोलते हैं हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोल करके, हाँ उसका आवाज़ है करके। अब ये कैसे होता है हमारे साथ? क्योंकि हमारा रेगुलर उससे बात हो रहा है, हम उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। सेम वे जितना हम परमेश्वर से बात करेंगे ना, जितना हमारा रिलेशन रहेगा, अभी देखो ना करोड़ों लोग परमेश्वर से बात करते रहेंगे। सही बात है, करोड़ों लोग परमेश्वर से बात करते रहेंगे। अब उस करोड़ों लोगों में जो है हमारी आवाज़ परमेश्वर ने तुरंत सुनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के पास अगर मान के चलो मोबाइल फ़ोन है और हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, परमेश्वर का नंबर सबके पास है मान के चलो, और हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब उसमें से परमेश्वर का डिसीजन है किसका फ़ोन उठाना है करके, तो परमेश्वर ने किसका फ़ोन उठाना चाहिए? हमारा फ़ोन उठाना चाहिए। हाँ ये अपना है करके, ये रेगुलर वाला है करके, लो करके इसको। आमीन, हालेलुया। समझेगा ना? क्यों? जब बातचीत होता रहेगा तभी, बातचीत जब चल रहा है ना अपना, तभी होता रहेगा वो इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए बाइबल में बहुत सारे तरीके लिखे प्रार्थना के लिए। बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, सोकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेटकर प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी करना है प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? हमारा बातचीत होता रहना चाहिए परमेश्वर से। आप शायद चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, ड्राइव करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, बैठे आराम से तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर समय जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या है? आप बातचीत कर सकते हैं परमेश्वर से। समझे बात को? आपको क्या लगता है प्रार्थना? मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन जब भी ज़रूरी होती है, हाँ। हम अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हाँ तो प्रेयर मेरे लिए वो है कि मैं अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ, ताकि वो मुझे सॉल्यूशन दे सकें। करेक्ट। वही कॉन्वर्सेशन में हम लोग बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सिस्टर कह रहे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को हमको बताना है करके। हालेलुया। जब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे तो उसका क्या आएगा? इन सॉल्यूशन आएगा अपने पास। हालेलुया। तो सिस्टर का ऐसा है। आपको क्या लगता है जॉडी? हाँ नहीं, तुम्हारा कुछ तो चाहिए पॉइंट। हाँ मैं फॉरगिवनेस मांगता हूँ मेरे हर एक चीज़ से। हाँ हाँ मतलब अगर मैं बंदे से भी नहीं मांग सकता हूँ, हाँ, बट मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ। हाँ परमेश्वर से मांगते हैं। मतलब वो क्या? क्षमा मांगते हैं। जो गलती है, गुनाह है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मतलब उन्होंने प्रेयर कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। आप जानते हैं एक बात को, जब हम लोग प्रेयर करते हैं ना,
वो प्रेयर जो है ना, हम लोग सिंपल बोल दिया है उस चीज़ को, लेकिन उसका बहुत वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको कहता हूँ कि याकूब जो था वो सोया हुआ था, और सोया हुआ था तभी उसने क्या देखा कि एक लैडर है, हाँ ओके, एक सीढ़ी है, उसमें क्या है, स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये स्वर्गदूतों का क्या काम रहता है कि जो भी हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, उसको वो प्रेयर रिक्वेस्ट को वो ऊपर लेकर जाते हैं परमेश्वर के पास, और उसका जो जवाब है, उत्तर जो है, उसको वहाँ से ऊपर नीचे लेकर भी आते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत भी गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती हैं, आशीष लेकर नीचे आती हैं, प्रार्थना विनती ऊपर जाती हैं, उत्तर लेकर नीचे आती हैं। हालेलुया। आप देखना, जब हमारा प्रेयर जब जाता है ना ऊपर, तो कैसे जाएगा, वो जो शब्द निकलते हैं हमारे ना, वो बहुत पावरफुल रहते हैं, ठीक है। वो जो शब्द जब निकलेगा, डिलीवर करेगा, वो ना इसेंस बनेगा, मतलब वो क्या बनेगा, धूप बनेगा, बाइबल कहते हैं वो धूप बनेगा, और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर सिंहासन पर है, सिंहासन के सामने जो है परमेश्वर के, अगर आप बाइबल में देखोगे 24 प्राचीन लोग हैं जिनके सरों पर मुकुट हैं, ठीक है। और जो 24 प्राचीन लोगों के चारों ओर बीच में क्या रखा है, वहाँ पर जो है ना धूप वेदी रखा है, एक गोल्डन जो है कटोरा रखा है, उसके अंदर जो है ना धूप है। हालेलुया। वो धूप क्या है, वो प्रार्थनाएं हैं। बोला आमीन, बोला हालेलुया। एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, रेवलेशन आखिरी किताब, उसका 5 अध्याय निकालना, और उसका 8 नंबर का वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 8। हाँ पढ़िए। Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and a golden bowl full of incense, which are the prayers of the saints. आमीन। हाँ हिंदी में पढ़िए। हाँ 8। तो वे चारों प्राणी और 24 प्राणी मेढ़े के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे। आमीन हालेलुया। मतलब जो हमारी प्रार्थना है ना, वो क्या हो जाते हैं, कटोरे में जाते हैं, धूप वेदी में बन जाते हैं। हालेलुया। वो एक तरह का ना क्या हो जाता है, धूप बन जाता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जस्ट प्रेयर कर रहे हैं और वो कहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्वर्ग में पहुँच रहे हैं। हमारे स्वर्गदूत रहने चाहिए, और वो स्वर्गदूत जो है उनका काम वो है कि प्रार्थना लेकर क्या करना है, पहुँच जाना है। हालेलुया। आप देखना, परमेश्वर जो है ना, दुनिया वाले हमको पहचाने नहीं पहचाने, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन हमें फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि परमेश्वर हमको पहचानता है, यीशु हमें पहचानता कि नहीं पहचानता। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वही चीज़ हमको अनंत काल के लिए डिफाइन करेगी। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं स्वर्ग में भी लेवल है, स्वर्ग में भी लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, दुनिया में एकदम अपर क्लास लोग हैं, रिच लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। स्वर्ग में भी जो है ना, जो है वो लेवल्स हैं। बोला आमीन, बोला हालेलुया। क्योंकि आप देखना वहाँ पर वचन में इस तरह से यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग में जो है ना, वो एक ऊंचे स्थान पर भी रहते हैं, और जो है जो सबसे बड़ा भी किया जाएगा, छोटा भी किया जाएगा। मतलब स्वर्ग में उस तरह से लेवल है, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा लेवल वाला भी रहेगा ना, वो चीज़ें, वो भी एकदम ब्लेस रहेगा। आमीन हालेलुया। नरक से तो अच्छा ही है भाई, ठीक है। जैसे एक सिस्टर है, वो प्रार्थना ऐसा करते थे, प्रभु मुझे स्वर्ग में टॉयलेट के बाजू में भी जगह मिला ना तो भी चलेगा मुझे, लेकिन स्वर्ग में आना है, ठीक है। लेकिन मज़े की बात है, स्वर्ग में कोई टॉयलेट नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में सोने का सड़क है। आप देखना कि स्वर्ग में हम लोग प्रभु को क्या दे सकते हैं, क्या इन रिटर्न क्या दे सकते हैं, आप सोचिए इस बारे में। प्रेयर क्या कर रहे हैं स्वर्ग में, वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते ना, थैंक्स कर सकते, धन्यवाद दे सकते। लेकिन हम लोग परमेश्वर को ग्रैटिट्यूड, मतलब परमेश्वर का सम्मान करने के लिए हम लोग पर्सनली क्या कर सकते हैं, ऐसा एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जो हम लोग इस धरती पर कर सकते हैं और जिसको स्वर्ग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने धरती पर ये काम किया परमेश्वर। सोचिए इस बारे में, आप यहाँ पर कुछ काम करोगे और स्वर्ग में जो है
वो याद रखा जाएगा कि इसने धरती पर ये काम किया था, और आप उसको जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सोचिए इस बारे में। हाँ हाँ, प्रतिफल, वही मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, धरती पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने धरती पर ये काम किया था और मुझे ये रिवॉर्ड है उसका। बताइए, सोचिए इस बारे में। Spread the gospel. नहीं, स्वर्ग में क्या गॉस्पेल स्प्रेड करना है अपने को। आपको देखो, स्वर्ग में जब जाएंगे तो वहाँ पर कैसे हैं कि सब मुकुट मिलेगा, क्राउन मिलेगा, क्राउन। आप जानते हैं सबको क्राउन नहीं मिलेगा वहाँ पर। बाइबल में ऐसे लगा जो जय पाएगा ना उसको वो मिलेगा, ठीक है। अब आप देखना वहाँ पर 24 प्राचीन है, 24 एल्डर्स है। वो लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर को जब वर्शिप करते तो अपना जो मुकुट है, जो क्राउन है, उसको निकालते हैं और परमेश्वर के पैरों पर रख देते हैं। हालेलुया। तो ये पूरी दुनिया को, मतलब जितने लोग हैं उनको ये पता चलता है कि परमेश्वर ने इनको प्रतिफल दिया है। क्राउन कब मिलता है? जब आपने कुछ अच्छा चीज़ें किया तभी मिलेगा ना आपको। तो क्राउन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसने धरती पर काम किया था करके। हालेलुया। अभी आप सोचिए, आप उधर अनंत काल के लिए रहने वाले हो, आपके पास मुकुट नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे, इसने काम नहीं किया। समझे कि नहीं समझे? और अगर आपका एकदम डायमंड का मुकुट रहेगा तो लोग क्या बोलेगा, अरे बाप रे, इसके पास डायमंड का मुकुट है, मतलब इसने कितना काम किया रहेगा। समझे कि नहीं? हमारे एक पास्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से काम करना है। हमारा मुकुट जो रहना चाहिए ना, वो कैसा रहना चाहिए, आईफेल टावर के जैसा रहना चाहिए। आईफेल टावर कितना बड़ा है वैसा हमारा मुकुट रहना चाहिए। मतलब कोई भी दूर से भी देखे, अच्छा अच्छा वो जा रहा है करके, देख वो है करके। हालेलुया। मतलब वो चीज़ें। तो इसमें काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ें, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बात क्या है पता है क्या? वो है प्रेयर। बोलो प्रार्थना। हमारा ज़िंदगी जो है ना, प्रार्थना का ज़िंदगी होना चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। हमारा ज़िंदगी परमेश्वर के साथ बात करने वाला ज़िंदगी होना चाहिए। जब लोगों को, आप देखना, आप सोचना इस बारे में, आपको अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मदद चाहिए, आपके पास पैसा नहीं, अर्जेंट पैसे चाहिए आपको, तो आपको कोई तो व्यक्ति याद आता रहेगा, ठीक है, कि अरे भाई उसको फ़ोन करता हूँ मैं, वो दे देगा मेरे को। समझे कि नहीं समझे? आपको मदद चाहिए तो अरे हाँ उसको देना है करके, चलो उसको हम लोग फ़ोन करेंगे करके। या फिर आप कोई एकदम प्रॉब्लम में फंसे हैं, मान के चलो पुलिस केस वाला है, तो आपका कोई पुलिस वाला दोस्त है, तो बोले अरे यार उसको फ़ोन करते, वो भी पुलिस में है करके, उसको बोलते हैं करके, ठीक है। आपको कोई गवर्नमेंट का काम करना है, आप गवर्नमेंट में फंसे, तो बोले अरे गवर्नमेंट में कौन मेरा पहचान वाला है करके, आप उसको फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, हमारे दिमाग में रहता है ना वो चीज़ें। सेम वे इसी तरह से ना लोगों के दिमाग में भी रहता है, अरे मैं बहुत परेशान में हूँ, परमेश्वर से बात करने का पड़ेगा, अभी किसको फ़ोन करूँ प्रार्थना करने के लिए? तो बोलेंगे अरे हाँ ये ब्रदर को फ़ोन करो, अरे हाँ ये सिस्टर को फ़ोन करो। तो वो फ़ोन किसके पास आना चाहिए? आपके पास आना चाहिए। लोगों के माइंड में क्या रहना चाहिए? हाँ इसको बोलेगा ना, ये प्रार्थना करेगा करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आपका ना ज़िंदगी में आपका लाइफ जो है ना, लाइफस्टाइल जो है ना, वो प्रार्थना का होना चाहिए। और आपका प्रार्थना का जवाब भी देगा परमेश्वर, क्योंकि आप वो जो है ना कंटिन्यूस आपका रिलेशन रहेगा ना, तो आपका जवाब भी इजीली आता रहेगा। समझे कि नहीं समझे आपको? जैसे हमारे घर में जो है पानी का प्रॉब्लम था, पानी आ रहा था, नल में पानी आ रहा है लेकिन टाँकी में नहीं चढ़ रहा है, प्रेशर है लेकिन टाँकी में नहीं चढ़ रहा है। तो पूनम बोले कि अरे प्रार्थना करो करके, नल पाइप के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो करके। वो इनोसेंस में बोली, मैं बोला हाँ करता हूँ करके। तो मैंने भी ऐसे हाथ रखा पाइप के ऊपर और प्रार्थना किया, और सच में ऐसा हो गया ना, वो पानी चढ़ा टाँकी में। 2 दिन चढ़ा नहीं था और टाँकी में बना। तो देखा ना, प्रार्थना ही है ना, टाँकी में पानी चढ़ा करके। अरे मतलब वो उसके दिमाग में था एक बच्चे के जैसे कि आप प्रार्थना करेंगे तो हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रार्थना के लिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मान के चलो फ़ोन आया तो हाँ ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ करके, मैंने तुरंत प्रार्थना कर दे देता हूँ। या फिर मैं बिजी हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, मैसेज आया तो प्रार्थना कर देता हूँ। अभी कभी कभी क्या होता है पता है क्या, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग देते हैं इसके लिए प्रार्थना करो, तो प्रार्थना किया, ओके ठीक है। तो बहुत सारे ग्रुप्स को मैं एग्जिट भी किया, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बर्डन हो जाता है, अरे उसके लिए प्रार्थना करना रह गया, अरे उसके लिए प्रार्थना करना रह गया, तो ऐसा भी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे में। एक बताता हूँ, एक सिस्टर थी, सुधा सिस्टर करके, बोरीवली में रहती थी। वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए बोलती थी, छोटे छोटे बातों के लिए प्रार्थना करने बोलती थी। ये हो गया, मुझे बुखार हो गया,
मेरे बेटी को बुखार हो गया, मेरे बच्चे को बुखार हो गया सारा। मैं बोलता था ऐसे क्या बोलते रहे ये प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं बोलता था हाँ ठीक है मैं प्रार्थना करें, नहीं आप भी करो करके, आप भी करो। मैं बोलता हाँ अभी मैं 1 मिनट का प्रार्थना किया, ओके। लेकिन एक दिन ऐसा फ़ोन आया ना मुझे, उसकी बेटी का फ़ोन आया मुझे, बोले मेरी माँ एडमिट है करके ICU में, और उसको पता नहीं उसको बोला कि मरने के हालत पर है, और उसने ऐसे ही मुझे इशारे से बताया कि इनको फ़ोन करो करके। उसकी बेटी अविश्वासी है, तो बोले इनके लिए प्रार्थना करो करके, ऐसा बोल रही है करके। मैं बोला हाँ ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ करके, 2 करके। तो उसको बोलने के लिए नहीं हो रहा है, तो उसके बेटे ने कान पर लगाया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के कुछ समय के बाद जो है वो रिलीज़ हो गई, मतलब वो मर गई वो, ठीक है। तो मैं सोचा ये तो बचनी चाहिए था, ऐसा क्या हो गया करके। तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया करके वो डेथ बेड पर है अपने, और बचाने के लिए प्रार्थना का उम्मीद है उसको। तो उसने किसका याद किया? मेरा याद किया। मतलब उसके नज़र में क्या है करके, एक कोई तो है जो मेरे लिए मध्यस्थी कर सकता है मेरे लिए, तो वो व्यक्ति ये है करके। तब जाकर मैं रियलाइज़ किया, मैं सीरियस हो गया इस बात के लिए कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, कि जब हम लोग रेगुलर प्रार्थना करते रहते हैं तो स्वर्ग भी जो है किसी के मन में, किसी के हृदय में ये डाल देता है कि अगर प्रार्थना करना है तो इसको बात कर करके, इससे इसको बोल करके। एक ब्रदर है हमारे कल्याण में, ललित ब्रदर करके, उनके डैडी का हालत इतना ख़राब था ना, करीब 2-3 साल वो बेड पर ही थे। मतलब इतना हालत ख़राब था, वो हिलते ही नहीं थे, इतना हिलते नहीं थे कि उनका जो आँख है ना वो झपकता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था, हिलता ही नहीं था वो आदमी, हिलता ही नहीं था, ऐसे ही पड़ा रहता था। उसको उठाते थे और कैसे कैसे वो लोग लिक्विड डाइट देते थे, ऐसे 2 साल से ऊपर वो थे। और वो लोग बोलते थे कि ये आदमी कैसा है करके, क्या हो गया इसके साथ। डॉक्टर ने भी जवाब दिया, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं समझ में आता था, सब किया उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि ब्रदर, वो अविश्वासी थे, वो कैसे उनको प्रभु के बारे में पता चला। मैं उनके घर पर गया, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद सेम वीक में वो आदमी जो है वो गुजर गया, वो आदमी वो रिलीज़ हो गया। और मुझे भी लगा अरे बाप रे ये तो गुजर गया करके, मैंने प्रार्थना किया था ये बचना चाहिए था करके। तो जब मैं उनके घर पर गया, वो गुजर गए थे तभी, तो उनकी पत्नी जो थी, उनके बेटे जो बोले अच्छा हो गया आपने प्रार्थना किया करके, हमको इसका हालत देखा नहीं जा रहा था, ये जो है अपने रास्ते चला गया करके। वो जो है ना वो अटक गया था किसी बारे में, उसका सोल अटक गया था, लेकिन उसको रिलीज़ हो गया, ठीक है। आप देखना हर बारे में है ना, हर बार ना परमेश्वर आपको ना कहीं खड़ा करेगा उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, किसी चीज़ को बचाने के लिए, किसी चीज़ को मदद देने के लिए। एक आदमी है, भाई है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, नवी मुंबई में रहते। उनके डैडी ना घर से चले गए और रिटर्न ही नहीं आए, बहुत साल हो गए रिटर्न ही नहीं आए वो उनके घर ही। तो वो मिले थे मुझे, बोले कि ब्रदर ऐसा है कि मेरे डैडी चले गए घर से, रिटर्न नहीं आए करके, हम लोग बहुत ढूंढे करके, रिटर्न ही नहीं आए। बोले, मैं बोला ठीक है करके, हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने प्रार्थना किया, एक वचन आया परमेश्वर से, मैंने बोला ये वचन पढ़ो करके, देखो आपके डैडी आएंगे करके। और जैसे उन्होंने वचन किया, सेम डे उनके डैडी रिटर्न आ गए, सेम डे उनके डैडी रिटर्न आ गए। उन्होंने फ़ोन करके बोला अरे मेरे डैडी रिटर्न आ गए करके। बोले वो किधर थे? बोले पता नहीं, उनको याद नहीं किधर थे, लेकिन उनको फिर बाद में पता चला मेरा घर इधर है, और वो घर पर रिटर्न आ गए करके। आप सोचिए, मतलब हम लोग सिंपल सा बात कर रहे हैं, सिंपल परमेश्वर से 1 मिनट के लिए बात करें कि परमेश्वर इसका ये करो करके, और परमेश्वर जो है जवाब दे रहा है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक सिस्टर है, निर्मला सिस्टर करके, पूना में, वो ICU में हैं, और उनके पास मोबाइल नहीं है। उन्होंने नर्स को बोला कि मेरा मोबाइल लेकर आओ पूना में, और मुझे फ़ोन किया। और जब फ़ोन किया तो वो नर्स बोल रही है करके, इनको देखो बहुत हो गया करके, और आपको कुछ तो बोल रही है करके। तो मैंने फ़ोन किया, बोले प्रेयर करो करके, ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। फिर वो नर्स ने कान पर लगाया, और फिर वो ठीक हो गई, वहाँ से ICU से निकल कर बाहर आ गई। और जब उसका फिर से फ़ोन आ गया ना उसके सिस्टर का, उसके मोबाइल से, तो मैं बोला अरे बाप रे ये मर गई क्या? क्योंकि मैंने बोला कि बहुत बार ऐसा हो गया मेरे साथ, सच में मैं डर गया करके। मैं बोला क्या हो गया करके, तो मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया तो वही सिस्टर थी। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या हो गया करके, कैसे है करके, मैं पूछ रहा है करके। मैं पहले तो बोला कि अच्छा हो गया करके, बच गई है करके। बोले अरे मैं एकदम मस्त हो करके, मुझे बहुत अच्छा हो गया, और मैं देखो मैं ऐसे एडमिट थी करके, और मेरा ये हो गया था। अभी मुझे ना इधर उधर घूमने को जाना है, अभी पंजाब में जाना है करके, प्रार्थना करने के लिए, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है करके, मैं प्रार्थना करता हूँ करके आपके लिए। और मैंने प्रार्थना किया। तो
बात ये है ना, हमारे लिए ज़िंदगी में हमको ये समझना है, सीखना है करके, अगर हमारा लाइफस्टाइल प्रार्थना का रहेगा, अगर हमारा कन्वर्सेशन परमेश्वर से रेगुलर होता रहेगा, सिर्फ हमारे ज़िंदगी में ही वो चीज़ें नहीं होगी, हमारे आसपास के भी जो लोग हैं, जो अविश्वासी भी जो लोग हैं ना, उनको भी ये रियलाइज़ होता रहता है कि हाँ करके ये जो है ना इसको बताना चाहिए, ये प्रार्थना करेगा ना तो होएगा करके। जैसे मेरा अविश्वासी दोस्त है, ठीक है, डॉक्टर हैं, तो वो बोलता है तुम प्रार्थना करते हैं ना करके, मेरे लिए प्रार्थना करो करके। यीशु को नहीं मानते, लेकिन उनको ये पता है कि ये लोग कुछ तो प्रेयर करते हैं करके, जिससे जो है ना काम हो जाता है करके। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आप देखना, अविश्वासी लोगों में भी ये पता है करके प्रार्थना से कुछ ना कुछ होता है करके। जैसे एक वेब सीरीज़ है पंचायत करके, तो उसमें ना वो कहता है करके, वो बोलता है कि ऐसा झाड़ है, इसमें ना लोगों को भूत लगता है करके। तो बोला है जब किसी को भूत लग गया मान के चलो, तो वो क्या करते हैं तुम लोग? तो वो क्या बोलता है पता है क्या? उस वेब सीरीज़ में ऐसा दिखा, वो क्या होता है, कुछ नहीं करते, वो क्रिश्चियन लोग है ना, उनका पुजारी आता है और वो पुजारी हालेलुया हालेलुया कुछ तो बोलता है और वो भूत चला जाता है करके। समझ में आ रहा है? मतलब कौन है? अविश्वासी लोग है, पिक्चर में दिखा रहे हैं अविश्वासी, मतलब उनको पता है करके कि क्रिश्चियन लोग कुछ तो आते हैं, हालेलुया हालेलुया करते हैं और वो भूत जो है चला जाता है। मतलब ये क्या, हाँ फर्स्ट सीज़न में है वो। हाँ, तो आप देखना वो चीज़ है कि सबको पता है करके कि कुछ तो है क्रिश्चियन लोगों में ये स्पेशल बात कि वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं करके। अगर हम लोग यीशु को मानते हैं, अगर हम लोग किसी को बताएं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं करके आपके लिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे करके, आप किसी से भी बोलना, अगर आपके पास कोई मुस्लिम व्यक्ति आता है, अगर वो समस्या में है, तो आप सिर्फ सिंपल बोलना, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग दुआ करेंगे आपके लिए हमारे चर्च में। आप देखना वो बोलेंगे कि हाँ करके दुआ करो करके। आपको कोई हिंदू दोस्त है, आप बोलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए, वो बोलेंगे कि हाँ करके प्रार्थना करो करके। और मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं कहता हूँ कि अगर आपने प्रार्थना किया है ना, सेकंड टाइम उसको फ़ोन करके ये भी पूछो क्या हो गया करके, आपका समस्या का क्या हुआ करके। वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, फिर से प्रार्थना करो। तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक कि उसको सामने वाले को सोल्यूशन ना मिले। तब तक परमेश्वर से जो है ना अपना रिश्ते को आप हक से कहो करके कि परमेश्वर उसका काम कर दो करके। क्यों पता है क्या? तभी जाकर जो है ना आपका मतलब आपका अथॉरिटी जो है ना वो बनेगा, इस दुनिया में अथॉरिटी बनेगा आपको। शैतान को ये पता चलेगा कि ये परमेश्वर का बच्चा है करके। शैतान को ये पता चलेगा इसके पास जो है ना टच नहीं करना है करके हमको। शैतान को पता चलेगा इसके पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में, मतलब उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगा शैतान की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्पेशल है करके, इसको टच मत करो करके, क्योंकि इसको टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगा। और हमको ना जवाब देने नहीं जाना है किसी को। जवाब कौन देगा? परमेश्वर देगा हमारे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हमको बस खड़े रहना है, उस जगह पर खड़े रहना है, प्रार्थना करना है, उस समय के लिए, उस सिचुएशन के लिए प्रार्थना करना है, और परमेश्वर उस सिचुएशन से हमको बाहर निकालेगा करके। आमीन, हालेलुया। देखो, आपके जेब में पैसे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है? आप बीमार हो, अच्छे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। फ़र्क किससे पड़ना चाहिए कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता कैसे है, उस रिश्ते से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। जिस दिन आपका वो रिश्ता मजबूत है, जैसे मूसा जो है उसका रिश्ता मजबूत था परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर उससे क्या कहता था, ये मेरा दोस्त है करके। यीशु ने क्या बोला है, ये मेरा दोस्त है कर। हम लोग क्या है, हम लोग यीशु के दोस्त है करके। अगर यीशु, हम लोग दोस्त हैं तो हम लोग दोस्तों से कैसे बात करते हैं? जैसे यौड़ी का दोस्त है तो यौड़ी का दोस्तों के जैसे बात करेंगे, और यौड़ी मुझसे जो बात करे वो अलग तरीके से बात करेगा। दोस्तों से बात कैसे करेगा? दोस्तों के जैसे बात करेगा, खुलकर बात करेगा, फ्री होकर बात करेगा। सेम वे परमेश्वर भी हमसे फ्री होकर बात करता है। और जब अगर कोई मान के चलो हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है, हमको कोई बोलता है, तो दोस्त को कैसे गुस्सा आता है, उसी तरह से परमेश्वर को गुस्सा आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखो, मूसा जब था, मूसा के ऊपर लोगों ने क्या क्या बोला, कुछ लोगों ने बहुत सारा चीज़ें बोला, तो मूसा को गुस्सा आया। मूसा ने बोला कि परमेश्वर, अगर मैं सच में परमेश्वर का दास है ना, तो तुम्हारा मौत ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में किसी का मौत ऐसा नहीं होना, ऐसा तुम्हारा मौत होना चाहिए। तो परमेश्वर मेरे साथ है, देखना। तो क्या किया सच में परमेश्वर ने ज़मीन खोल दिया, और वो ज़मीन के अंदर चले गए लोग, और ज़मीन पैक कर दिया। आप जानते हैं वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग आज भी नीचे गिरते रहते हैं।
नीचे गिरते रहते हैं, मतलब देर इज़ नो एंड, वो नीचे ही गिरते रहते हैं, लाइफ टाइम वो गिरते ही रहेंगे। वो क्या है, वो जो है अता कुंड है, ठीक है, वो नीचे जाता रहेगा, वो गड्ढे में गिरते रहेंगे, फॉल होते रहेंगे, लेकिन वो बॉटम नहीं है जो उसको, वो गिरते ही रहेंगे। ऐसा मौत दिया उनको परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा को जो है ना, वो मूसा को जो है परमेश्वर अपना बच्चा समझता है, अपना दोस्त समझता है, अपना दास समझता है। हालेलुया। आप सोचिए, जब मूसा मर गया तभी उसको गाड़ने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज सकता था, लोगों के द्वारा गाड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है ना बाइबल में। मूसा को गाड़ने के लिए कैसे आया था? खुद परमेश्वर आया था। हालेलुया, खुद परमेश्वर आया था। खुद परमेश्वर ने मूसा को जो है दफनाया है। हालेलुया, मतलब फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने कब मिट्टी में हाथ डाला था? आदम को बनाने के लिए हाथ डाला था। सेकंड टाइम कब डाला है? मूसा को गाड़ने के लिए, मतलब उस लेवल पर। क्यों? रीज़न क्या था? वो सिंपल सा था, उसका रिलेशन था परमेश्वर के साथ। उसने रिलेशन बनाया था परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के पास जाकर बैठता था, परमेश्वर से बातें सुनता था। लोग उसको परेशानी में डालते थे, फिर भी वो परमेश्वर की बातें सुनता था। अगर हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो जाए, अगर देखो हम लोग उतना बड़ा तो नहीं बन सकते, लेकिन उसका 1% तो हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं वो सब बनने का, ठीक है। अगर हमारा मन में अगर कोशिश भी रहेगा ना वैसा बनने का, तो हमारा ज़िंदगी और बेहतर हो सकता है। और सिर्फ हमारा ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता है, हमारे वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते नहीं हैं, वो प्रभु को जानना शुरू करेंगे करके और प्रभु में आएंगे करके। और रिवॉर्ड क्या मिलेगा हमको स्वर्ग में आने वाले टाइम पर? रिवॉर्ड क्या मिलेगा? हमको मुकुट मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और जब मुकुट मिलेगा तो हम लोग परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर आपने आज जो भी चीज़ें दिया है, परमेश्वर आपने मुझे दिया है करके, हालेलुया। लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं अपना मुकुट उतार कर आपको दे सकता हूँ, ये दिखाने के लिए कि यस करके मैंने काम किया। अपनी जो ज़िंदगी आपने मुझे दिया ना, उस ज़िंदगी में मैंने काम किया है करके। और वो काम क्या है? प्रार्थना करना है करके। और जब आप प्रार्थना करते रहोगे ना, आपके ज़िंदगी में बहुत अद्भुत मिरेकल करेगा परमेश्वर। मेरे ज़िंदगी में तो बहुत अद्भुत मिरेकल किया है परमेश्वर। ऐसी जगह पर लेकर गया ना मुझे परमेश्वर कि मैंने सोचा भी नहीं था मेरा इस जगह पर क्या काम है करके, लेकिन परमेश्वर लेकर गया। इस जगह पर क्यों लेकर जाना है, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। एक बार मुझे एक जगह पर जाना था घाटकोपर में, और मुझे पता नहीं मुझे क्यों जाना है करके, क्या है करके। मैं वहाँ पर गया, जब मैं पहुँचा ना वहाँ पर, वो आदमी भी मिला नहीं। मेरा जाने आने का टाइम तो गया, पैसा भी गया, सारा चीज़ें गया, और मैं वापस आ गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं वहाँ पर उस टाइम का क्यों रखा था परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए, इतना कल्याण से लेकर घाटकोपर, इतना रश में? क्योंकि उस रश में ना एक आदमी बाजू में खड़ा था, हम लोग इतना परेशानी में थे। मैंने उसको जस्ट ऐसे बोला, क्या बाप रे कितना भीड़ है करके। बोला हाँ बहुत भीड़ है, मैं मुंबई का नहीं हूँ करके, मैं पहली बार आया हूँ करके इधर, और देखो इतना भीड़ है करके। तो बोला क्या है, क्या हुआ है करके। तो बोलते हैं कि मैं जो है रेलवे का फॉर्म भरा है करके, मेरा एग्ज़ाम है करके, मेरा अलग अलग जगह पर मैंने फॉर्म भरा, अलग अलग जगह पर गया, मेरा होता ही नहीं करके रेलवे का। मैंने बोला यीशु के बारे में सुना है? बोला नहीं यीशु नहीं सुना है करके। तो मैंने बोला जीसस सुना है? जीसस। बोला हाँ जीसस सुना है करके। उसको यीशु नहीं पता था, जीसस पता था। मैं बोला मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। तो मैंने प्रार्थना किया उसके लिए। उसका नाम था चंदन। उसको बहुत अच्छा लगा। उसका आँख का प्रॉब्लम था, वो आँख को दिख नहीं रहा था उसको, इसकी वजह से वो रेलवे में रिजेक्ट होता था। कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आया, हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किया था। बोले आप ट्रेन में मिले थे ना, मेरा रेलवे में हो गया करके, आप जीसस को थैंक यू बोलो करके, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप जीसस को थैंक यू बोलो करके। मतलब उसको ये नहीं पता कि वो खुद भी बोल सकता है करके, उसको लग रहा है कि उसके थ्रू जाना पड़ेगा मेरे को। समझे कि नहीं समझे? तो बात ऐसा था, उस ट्रेन ट्रैवल में सिर्फ परमेश्वर इसलिए लेकर गया था कि उसको मिले करके। समझे कि नहीं? आप ज़िंदगी में आपको क्यों लेकर जा रहा है परमेश्वर, उस जगह पर क्यों है परमेश्वर? शायद आपकी ज़रूरत है उस जगह पर। सिर्फ आपका प्रेजेंस वो मेक श्योर करेगा, सिर्फ आपका प्रेजेंस जो है ना, वो जो है ना बदल देगा, उस शहर को बदलेगा, उस सिटी को बदलेगा। आप देखना, एक आदमी चेन्नई से चलते हुए निकला, परमेश्वर बोला चल करके, चेन्नई से निकला, चलते 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 झारखंड पहुंचा। और झारखंड का आज कैपिटल कौन सा है? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है झारखंड का कैपिटल। लेकिन वो जिस जगह पर, जिस सिटी में गया ना, वो सिटी जो है ना वो कैपिटल बन गई। परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया था ये सिटी को मैं ब्लेस करेगा तेरे वजह से। वो जब चेन्नई से निकला था ना, तू जहाँ पर जाएगा मैं जहाँ पर लेकर जाऊँगा तुझे, और जहाँ पर तू रुकेगा ना, वो सिटी जो है कैपिटल बनेगी, वो ब्लेस करेगा मैं करके उसे, ऐसा उसको प्रॉमिस किया था। वो चेन्नई से चलते चलते झारखंड तक पहुँचा। मतलब सिर्फ आपका प्रेजेंस, सिर्फ आप जहाँ पर जा रहे हो उसके वजह से मेक श्योर करेगा, डिफरेंस करेगा। रीज़न क्या है? आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका रिलेशन है परमेश्वर के साथ, आप बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है।
जिंदा खुदा है, हम लोग जिंदा खुदा से बात करते हैं। एक बार मैं कल्याण में था और कल्याण में परमेश्वर ने बोला वेस्ट में जा करके, मैं ईस्ट में रहता, मैं वेस्ट में गया, हॉस्पिटल में गया और मैं देखा यहाँ पर किसके लिए प्रार्थना करना है करके। तो यहाँ दिख नहीं रहे, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो एक कोने में बेड था, मैं उस कोने के बेड में चला गया और अभी डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, तो मैंने जस्ट सिंपली बोला उनको कि हम लोग जो है बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ क्या आपके लिए। तो उसकी माँ लेटी हुई थी और वो बेटा खड़ा था, दोनों भी खुश हो गए, बोले प्रेज द लॉर्ड, हम लोग भी क्रिश्चियन है करके, हम लोग बदलापुर रहते करके। हमने पास्टर को फ़ोन किया तो हमारे पास्टर बहुत बिजी है, प्रार्थना करने नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कोई तो आए करके प्रार्थना करने के लिए। देखो आप आ गए करके यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मतलब परमेश्वर के साथ आप चलना शुरू करो, आप देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त आप एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। और सिर्फ लाइफ एंजॉय नहीं करोगे, आपको पता चलेगा आपका ज़िंदगी का कुछ मकसद है करके। सिर्फ हमको अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छे बैंक बैलेंस, यही चीज़ नहीं है, ये सारा इधर छूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जब मर जाता है ना कोई व्यक्ति, अपना कपड़ा भी नहीं लेकर जाता, सब यहीं पर छूट जाता है। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद क्या लेकर जाओगे? वहाँ पर आप दिखा सकते हैं परमेश्वर के लिए। ये जो सोने का कटोरा है ना, इसमें जो धूप है ना, इसमें से शायद 10 ग्राम का धूप मेरा भी है करके। वो 10 ग्राम जो है ना मेरा भी प्रेयर है करके। समझे कि नहीं समझे? वो 10 ग्राम जो है ना वो हमको कमाना है। कहाँ पर कमा सकते हैं? यहीं पर कमा सकते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद तो प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा अपने को, लेकिन यहीं पर कमा सकते हैं। वो हमारा धूप वहाँ पर परमेश्वर के रिकॉर्ड में हम लोग रहेंगे कि हाँ अगर ये है करके, हाँ अगर ये व्यक्ति है करके, ये मेरा बच्चा है करके, और तब जाकर ना हमारी ज़िंदगी और आशीषित हो जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आओ हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। लॉर्ड प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुंदर से वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपने जो वचन सीखने के लिए, समझने के लिए दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर आप हमें और सिखाइए परमेश्वर कि किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। हालेलुया।